कोई स्त्री कहे कि मुझ में ममता बहुत है पर मैं लालची नहीं हूं तो झूठ बोल रही है। कोई पुरुष कहे मुझ में महत्वाकांक्षा बहुत है, एम्बिशन बहुत है पर हिंसा नहीं है तो झूठ बोल रहा है। कोई कहे मुझ में कामना बहुत है पर भय नहीं है तो झूठ बोल रहा है। जहाँ कामना है तो भय होगा। कुछ नहीं बिगड़ गया अगर आपको बहुत सारी बातें नहीं पता है। मैं पूछूं कि कृष्ण यजुर्वेद से कितने प्रमुख उपनिषद हैं तो आपको नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। बहुत आते कहते हाँ हाँ आचार्य जी ठीक बोलते हैं, पर मैंने बाबा जी को भी सुना, आचार्य जी और बाबा जी की बातें लगभग एक जैसी हैं। तुम इससे भला ये बोल दो कि मेरी सारी बातें गलत। पर ये गाली मत दो कि मेरी कोई भी बात ये बात बहुत गहराई से और बहुत स्पष्टता से भीतर उतर जानी चाहिए कि किसी भी तरह के बाहरी ज्ञान को सिद्धि को पूजा पाठ कर्मकांड को भक्ति को अध्यात्म नहीं कहा जाता। जिस भी बात की दिशा बाहर की ओर है वो बात बस गपशप है। हो सकता है वो बात संस्कृत में हो सकता है कि वो बात शंखों की और घंट घड़ियालों की ध्वनि के साथ उच्चारित हो रही हो सकता है कि सैकड़ों लोग एक साथ उस बात को एक स्वर में गा रहे हों। हो सकता है उस बात को पीढ़ियों से बहुत ऊंची बात माना गया हो, लेकिन अगर उसकी दिशा बाहर को है, अगर उस बात में जगत का, मन का कोई विषय सम्मिलित है तो वो बात मन बहलाव है, वाक विलास है, गपशप गॉसिप है। कर रहे होंगे आप दुनिया के सबसे प्रसिद्ध देवालयों की बात। वो बात बाहर की है, वो आध्यात्मिक नहीं हो गई। कर रहे होंगे आप बड़ी प्रचलित कथाओं की बात, वो बात भी बाहर की है, उससे आप आध्यात्मिक नहीं हो गए। जिसको दुनिया का पवित्रतम तीर्थ माना जाता है, आप चाहे उसका स्मरण कर रहे हों, चाहे भ्रमण कर रहे हों, आप आध्यात्मिक नहीं हो गए। ले देकर के जो कुछ भी धर्म के नाम पर है, उससे आप
बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं हो गए। सुना है साहब के साथ कभी ऐसा हुआ था। कोई रहा होगा रामनामी। तो कहता है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मैं ले तो रहा हूं दिन रात राम का नाम। और हमारी परंपरा कहती है कि राम का नाम लेने से सारे दुख सारे पाप कट जाते हैं। मैं ले तो रहा हूं राम का नाम। तो उसको बोले हाँ राम का नाम तो लेना होता है, पर राम का नाम लेने वाला कोई नहीं होना चाहिए, तब राम का नाम जपने से लाभ होगा। कोई अगर है जो अभी नाम जपने के लिए बचा हुआ है तो वो तुम्हारा जो नाम जप है वो व्यर्थ हो गया। फिर तुम राम के नाम के भीतर अपना ही नाम जप रहे हो। बड़ी सुंदर उनकी साखी है, जिसमें वो कहते हैं कि नाम जप रहे हो ये तुम्हारे काम आ जाएगा, लेकिन इसका दाम ये देना है कि सर पहले कटा कर रख दो और पाछे जपना राम। ये कौन सी साखी माने दोहा है ये आप खोज करके कम्युनिटी पर लिखेंगे। यह नाम राम का निसंदेह बहुत ऊंची बात है, पर राम का नाम कटे हुए सर द्वारा लिया जाए तो ही लाभ देता है। सर अगर अभी शरीर से ही संयुक्त है और तना और अड़ा ही हुआ है, तो ऐसे फिर सर से उसके मुंह से राम का नाम लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ये जो सर है किसका प्रतीक है? तो ये शरीर से नहीं जुड़ा होना चाहिए। शरीर से जुड़ा होना किसका प्रतीक हुआ? देह भाव का। बोले ये अगर सर शरीर से कट गया हो, वो कटा सर रखा हो और फिर वो राम 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 जपे तो लाभ हो जाएगा। पर तुम्हारा तो सर ऐसा है कि राम नाम बाद में जपता है, पहले किससे जुड़ा हुआ है? तो पहले तो वो मैं देह 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 यही जप रहा है, वो तो स्वयं को ही जपेगा ना। बोले पाछे जपना राम, अरे राम बाद में जपना, पहले ये जो तुम देहासक्ति रखकर बैठे हो इसको तो छोड़ो, उसको रखे हुए तुम राम राम करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाहे राम राम करो, चाहे कृष्ण कृष्ण करो, चाहे कुछ जपो। मुझ में आ रही है बात? खेल भीतरी है और शब्द सारे के सारे बाहरी हैं। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो भीतर से उठता हो। भीतर जो है वो शून्य है, वो मौन है, वहां शब्द कहाँ से आएगा? शब्द तो सारे
या तो शरीर के हैं जैसे पशुओं के, या समाज के हैं जैसे मनुष्यों की भाषा के। आत्मा का तो मौन होता है, वहां कोई भी शब्द कैसे आ जाएगा, भले ही वो पवित्रतम शब्द क्यों ना हो। आप पवित्रतम के भी साथ हो लो तो भी किसी बाहरी के साथ हो, और अगर पवित्रतम बाहर ही है तो फिर वो पवित्रतम है ही नहीं। धर्म का संबंध किसी भी तरह की बाहरी बात से बिल्कुल भी नहीं है। धर्म चर्चा चल रही हो और वहां कोई विषय हो केंद्र में, तो जान लीजिए धर्म चर्चा है ही नहीं, मनोरंजन हो रहा है। और कोई पूछे कि हम फलाना काम करते हैं, इस काम में क्या बुराई है, आप क्यों मना कर रहे हो? हम कोई कर्मकांड करते हैं, कुछ भी करते हैं, जप तप पूजा यज्ञ हवन कुछ करते हैं, इसमें क्या बुराई है? कोई पूछे और कोई जवाब देते ना बने, तो बस यही जवाब बोले, जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। बस ये कटा के करो तो सब सही है। क्योंकि पहली चीज है भीतरी, इसका कटना। ये मैं है, ये देह है, और ये देह के ऊपर चढ़ के बैठता है, देह का इस्तेमाल करता है प्रकृति को भोगने के लिए, प्रकृति का ही प्रयोग करता है प्रकृति को भोगने के लिए। ये जुड़ा भी है प्रकृति से, और प्रकृति से अपने आप को एक भी नहीं मानता। संबंध तो रखता है, एकत्व तो नहीं रखता। बड़ा बुरा रिश्ता होता है ना, जिसमें रिश्ता तो है पर एकत्व तो नहीं है। इससे अच्छा तो रिश्ता ही ना हो। तो अहंकार ऐसा ही है, वो रिश्ता तो रखता है, पर जिससे रिश्ता रखता है उससे कभी एक नहीं हो पाता। साहब बोले काटो रिश्ते को ही काट दो, और उसके बाद जो करना है करो, वो सब पवित्र ही होगा। क्योंकि अब कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब जो करो सब ठीक ही है, कुछ ना करो वो भी ठीक ही है। जो करना था वो कर लिया। क्या करना था? वही है अध्यात्म की दिशा, भीतरी। उसी को प्रतीकात्मक तौर पर कह देते हैं सर का कटना। सर का कटना माने अहम का विलोप। कुछ कर मत लीजिएगा। समझ में आ रही है बात? माया मोह तिमिर सब नाशा, पाया हाले हुजूर। मुझे वो जो दूसरी बात है वो करनी नहीं पड़ती, वो हो जाती है। और वो दूसरी बात उसके साथ हो जाती है जो अब है ही नहीं। तो माने वो जो दूसरी बात है उसका कोई विशेष अर्थ महत्व आदि है ही नहीं। दूसरी बात कौन सी? पाया हाल हुजूर। जो पहली बात है बस उसी का महत्व है। क्या? माया मोह तिमिर सब नाशा। तो एक तो ये कि यही है धर्म, यही है अध्यात्म, यही है आत्मविद्या, यही है आत्मज्ञान। इसके अलावा कुछ नहीं। जो भीतर बैठा है उसी की माया, उसी का मोह, उसी का अंधकार, उसी का नाश। काम नकारने का है, काम मिटाने का है। नाशा पहले लिखा है, पाया बाद में लिखा है। देखो, काम नाश का है। नीति नीति
और जब नाश हो ही गया तो मिलेगा किसको? तो ये काहे को बताया है पाया हाल हुजूर, कि तुमको नाश की ओर थोड़ा फुसलाया जा रहा है, प्रेरित करा जा रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाश होगा, नाश के बाद कुछ मिलेगा भी। हमें ही बुद्धू बना रहे साहब। जब नाश हो जाएगा तो बचेगा कौन पाने के लिए? बोले तुम इतना अगर समझ गए हो तो नाश हो गया है, बस पाया हाल है हुजूर। पर जो अभी मिटा नहीं है उसको थोड़ी चटनी चटानी पड़ती है, मिठाई दिखानी पड़ती है, तो पाया। ऐसे कह लो या ये कह लो कि वही जो शून्यता है वही परम आनंद भी है। लेकिन वो जब कहते हैं तो बात थोड़ी बेतुकी हो जाती है, क्योंकि आनंद तो हम जानते नहीं, हम खुशी वगैरह जानते हैं। और खुशी वगैरह भोगने वाला कोई होता है तभी खुशी की अनुभूति होती है ना? हम ही तो भोग रहे खुशी, या खुशी, सुख भोगो सुख भोगो। आनंद में कोई भोगने वाला नहीं होता, भोगने वाले का न होना ही आनंद होता है। तो आनंद होता तो है, पर जिसका सर अभी कटा नहीं है उसको आनंद बोलो तो वो उसकी कुछ खुशी जैसी छवि बनाएगा। आप किसी से कहिए, कोई हो चित्रकार वगैरह, कि एक आनंदित आदमी की शक्ल बना दो, तो कैसी बनाएगा? बस यही है जैसे बनाए अभी। दांत साफ होने चाहिए, सारे दिखा देगा। समझ में आ रही बात? और माया और मोह और तिमिर ये सब एक है, इनमें कुछ अंतर नहीं है। हम्म? ठीक वैसे जैसे सत्य से संबंधित आपने जितने भी शब्द गढ़ लिए हों वो एक है, उसी तरह असत्य से भी संबंधित जितने भी शब्द हैं वो भी एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। कोई अगर कहे कि राम और कृष्ण में अंतर है, कैसे अंतर है? बोले अरे उधर सीता है, उधर रुक्मिणी है, अंतर कैसे नहीं है, एक कैसे हो गए? उधर अयोध्या है, उधर द्वारका है, अंतर कैसे नहीं है? उधर अर्जुन है, उधर लक्ष्मण है, अंतर कैसे नहीं है? तो वो ठीक कह रहा है अंतर है, पर फिर वो अभी किस तल पर बात कर रहा है? शरीर के तल पर बात कर रहा है। अध्यात्म में जितने शब्द हैं अगर उनमें आपको अंतर दिख रहा है तो आप बहुत किसी निचले तल से देख रहे हो। अगर आपको राम और कृष्ण में अंतर दिखता है तो आपने राम और कृष्ण को देहधारी व्यक्ति जैसा कुछ माना है, तो अंतर दिखता है, और देह के तल पर अंतर ठीक भी है, दिखेगा भी, है भी। पर जो थोड़ा उठेगा, साफ देखेगा, उसको दिखाई देगा कोई अंतर नहीं है। और इसलिए नहीं कि हिंदुओं ने राम और कृष्ण दोनों को विष्णु का अवतार माना है तो दोनों में अंतर क्यों होगा? फिर राम और कृष्ण और बुद्ध में भी कोई अंतर नहीं है। कोई उछल पड़े कहेगा नहीं नहीं हमने तो बुद्ध को भी मान लिया है अवतार, तो इसीलिए अंतर नहीं है ना, तो और तुम आगे चले जाओ। जहां कहीं से भी दुनिया को रोशनी मिली है वो सारी जगहें एक हैं, वो सारे नाम एक हैं, वो सारे ग्रंथ एक हैं। इसको आज तक विरोधाभास दिखाई दे गया है लाओत्जू की बातों में और अष्टावक्र में। बोलो, दिख गया है क्या?
और बौद्धों जैसी अचलता और मौन, और दूसरी ओर बाबा बुल्ले शाह हैं, वो बिल्कुल ही दूसरी धारा से आते हैं, दूसरी दुनिया से आते हैं, वो गाते हैं। पर जब भी गहराई से देखा है तो एक ही पाया है ना। हम्म, सारी सच्चाइयाँ एक हैं और सारे झूठ भी एक है। इनको जब तक अलग अलग देखते रहोगे तो एक झूठ पर बैठकर बाकी झूठों को सच मानते रहोगे। आदमी झूठ में इसीलिए तो फंसा रहता है ना, उसे कई लगता है हैं झूठ। कितने झूठ हैं? कितने झूठ हैं? 30। 30 झूठ हैं। मैं गया कहीं फंस गया, हाँ, पीटा गया, ये तो दिख गया कि ये क्या है, झूठ। पर अभी 29 सच बचे हैं ना आजमाने को, वो भी आकर्षक लग रहे हैं, जैसे अपना वाला कभी आकर्षक लगता था। तो अब जाके उनको आजमाने लगूंगा। जब झूठों का एकत्व तो नहीं दिखता, जब माया और मोह और तिमिर एक नहीं दिखते, तो एक झूठ में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे झूठ को सच मान लेता है, क्योंकि वो दोनों उसको अलग अलग दिख रहे हैं ना। पहला झूठ दूसरे से अलग है, और पहला वाला झूठ है तो दूसरा वाला क्या होगा फिर? सच होगा, क्योंकि अलग है। पहला झूठ दूसरे से अलग है। मैं जिस पर बैठा हूं, चलो दिख भी गया कि झूठ है, पिटाई का अनुभव हुआ तो मानना पड़ेगा झूठ है। और जो दूसरा वाला है मुझसे अलग है, तो मैं झूठ हूं तो वो क्या हुआ? तो अब जाके वहां पिटूंगा, और पिटने के लिए पूरी उम्र कम पड़ती है। पिटने के लिए आपको 10 लाख साल भी दे दिए जाएं तो कम पड़ेंगे। पिटाई तो उसी क्षण रुकती है जिस क्षण दिखाई देता है कि जो देखने वाला है जब वही झूठा है, तो उसके द्वारा देखा गया हर विषय झूठा है। ये फर्क नहीं पड़ता सपने में क्या देखा, झूठ ही देखा, क्योंकि सपने में देखा। बड़ा हमें अच्छा लगता है जब किसी प्रकार की हमें व्यवस्था दिखाई जाती है, सिस्टमाइजेशन कोई कर दे किसी भी चीज का, तो हमें लगता है बात पकड़ में आ गई। अध्यात्म में चीजों को व्यवस्थित नहीं करा जाता। अध्यात्म में जो कुछ भी स्थित है उसको शून्य जाना जाता है। अब किस तरीके से सिस्टमाइज करते हैं वो उदाहरण दूंगा मैं आपको। षड्रिपु है। षड्रिपु क्या? कि वो जो हमारे 6 दुश्मन होते हैं, ठीक है, ऐसे बोल दिया। अब कोई आपको मिल सकता है जो आपको बताए कि इन 6 दुश्मनों में 1 2 3 4 5 6 कौन है, माने सबसे प्रबल कौन है, सबसे खतरनाक, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन, नंबर, और आप कहेंगे विद्वान आदमी है। और इतना ही नहीं, तो जब कागज में ऐसे बना होगा एक के नीचे एक से ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप हो सकता है उसे रट भी लेना चाहें, और कोई मिल जाए ना समझ तो उस पर रौब भी झाड़ दें। तुझे पता है? बता। क्रोध और भय में ज्यादा खतरनाक कौन है? कौन है बता? वो कहे मैं नहीं जानता, मैं तो, और आता है क्रोध है। बोलते हैं मद और मात्सर्य में बता, फिर फंस गया मैं तो। आप बताएं, ये है, आप सब जानते हैं। ये मन जो है वो व्यवस्था बनाता है। वो व्यवस्था और कुछ नहीं है, वो अहंकार के टिके रहने की व्यवस्था है।
ज्ञानी ये सब 1 2 3 4 5 6 नहीं करेगा, कहेगा ये जितने हैं सारे सब एक बराबर है, भग यहाँ से, समय खराब कर रहा है, फालतू की बातें कर। समझ में आ रही बात ये? अच्छा, शंकराचार्य ने षड संपत बताई है। बताओ षड संपत में सबसे बड़ी बात क्या है? वो सोच रहे हैं। ये सब अपने आप को विद्वान जताने के तरीके होते हैं। किसी को ऊंचा जानना, किसी को नीचा जानना, कुछ दाएं रखना, कुछ बाएं रखना, ऐसा लगता है बड़े आदमी हो, कुछ जानते हो। ज्ञानी एकदम ऐसा होता है जैसे अज्ञानी, मासूम कह लो, भोला कह लो, या मूर्ख कह लो। हम्म। जैसे पीछे मेरे कोई ब्लैक बोर्ड जैसा हो और उस पर 18 अलग अलग वेरिएबल्स, इतनी लंबी कोई वहां पर इक्वेशन लिख दी जाए। हम्म। ज्ञानी लगे हुए हैं उसको हल करने में। ज्ञानी माने कौन से ज्ञानी? ये दुनिया वाले ज्ञानी। और जितना बड़ा तो समीकरण नहीं है, उससे 10 गुना बड़ा उन्होंने उसका हल निकालने का खेल कर दिया है। तो तभी एक बच्चा वहां उठ करके जाए, उसको एक छोटा सा राज पता है, कह रहा है ये बहुत लंबा चौड़ा समीकरण है जिसमें एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाई फाई रो सब आते हैं। 18 ऐसे इसमें हैं वेरिएबल्स। पर वो एक छोटी सी बात जानता है, क्या? ये जितने हैं सब जीरो हैं। और अगर सब जीरो हैं तो उनकी कितनी भी बड़ी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? तो बच्चा ऐसे ही जाता है नंग धड़ंग छोटू, और वहां जाकर के नीचे क्या लिख देता है और धीरे से लिख के चला आता है, क्योंकि वही राज जान गया है, ये सब ही एक बराबर है। किस अर्थ में एक बराबर है? सब शून्य है। जब सब शून्य है तो इनके साथ आपस में कोई भी ऑपरेशन किया जाए उसका परिणाम क्या निकलना है? शून्य ही निकलना है। और जो दुनिया भर की कला कौशल गणित जानते हो पर एक छोटी सी बात न जानते हो कि इसमें सब शून्य, उलझ के मर जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ये वो अंतरों में जिएंगे, वो हर जगह भेद देखेंगे। जहां भेद है वहां कामना है, ये बात समझिएगा। जिस आदमी को भी अंतर बहुत दिखते हो, ये आदमी गजब कामी होगा। क्योंकि कामना का मतलब ही होता है ना, ये और ये नहीं, तभी तो इसी को चाहोगे। कुछ चाहने के लिए वो चीज अलग होनी चाहिए, तभी तो चाहोगे। हलवाई की दुकान पे जाते हो तो क्या बोलते हो? जे। जे मतलब क्या होता है? ये अलग है। ये थोड़ी बोलते हो जे। कभी करा है ऐसा? करा क्या? वैसे ऐसे देखते हूँ, ये भेद है। भेद है तो कामना होगी होगी। भेद है तो कामना होगी ही होगी। ये बात हम समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं भेद देखना विद्वान होने का सूचक है। नहीं, विद्वान होने का नहीं सूचक है, कामी होने का सूचक है। अब
एकादशी और द्वादशी में बड़ा भेद दिख रहा है। कारण बताओ। एकादशी को कुछ मांगेंगे तो मिलेगा, यही है, इसी वजह से भेद है और कोई भेद नहीं है। ज्ञानी के लिए एकादशी द्वादशी उसको पता भी नहीं है क्या है। गुरुवार, रविवार, रविवार के आगे भी कोई वार होता हो, उसको बोल दो हफ्ते में 9 दिन होते हो, मान लेगा। क्योंकि 8वें और 9वें भी अगर आ गए तो भी वो होंगे पहले ही 7 जैसे। जब पहले ही 7 में कोई अंतर नहीं था तो तुम 8वां ले आओ, 9वां ले आओ, 100 दिनों का हफ्ता कर लो, फर्क क्या पड़ता है, सब एक है। कोई कहे बहुत अंतर है दक्षिण दिशा में और पूरब में, एक दिशा में पाँव करके सोए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। देखा, कामना का मारा हुआ है, कुछ बचाना चाहता है, इसीलिए एक दिशा से टांग खींच रहा है। आप एक बात बता दो जहां भेद हो और कामना ना हो, और जहां कामना है वहां भेद, जहां भेद है वहां कामना है। अपने बच्चे को आप स्कूल से लेने जाते हो, 100 बच्चे दौड़ के आ रहे होते हैं, बाहर अपना दिख जाता है, कर लिया भेद। क्यों? क्योंकि कामना है। क्यों? क्योंकि देह भाव है, तो ममत्व तो है। अपना ही दिख गया, हो गया पूरा भेद। क्या थोड़ी पाते हो 100 के 100 मेरे हैं। या फिर जैसे अष्टावक्र बोलते हैं, बोलो क्या, या तो सब कुछ मेरा है कुछ भी नहीं, या तो ये पूरा ब्रह्मांड मेरा है, नहीं तो तृण मात्र भी नहीं। ऐसे थोड़ी, हम तो तुरंत भेद कर लेते हैं, 99 एक तरफ, एक एक तरफ, क्योंकि कामना है। कामना भेद कराती है। भेद जिसको दिखे, जितने ज्यादा भेद दिखते हो उतना कामी आदमी है। चलती है ना कहानी कि ऋषि के पास गई रानी। हम्म, बहुत बार ये सुना चुका हूँ, बाकी विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो रानी अपनी तरफ से 56 अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के ले गई। कौन से ऋषि और कौन सी रानी की बात हो रही है, खोज के कम्युनिटी पे लिखिएगा, बहुत बार चर्चा हुई है। तो अपनी ओर से इतने सारे अलग अलग बना के ले गई कि आज ऋषिवर प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो कुछ मिलेगा। और हम कभी कामना के बिना कर्म करते हैं क्या? कुछ करके दिखा दो इसमें कामना ना हो, हिल भी नहीं सकते। करवट भी लेते हैं तो इसलिए कि आहा हा, उस तरफ को थोड़ा ज्यादा आराम मिल जाना है। हम्म? तो इतनी सारी अलग अलग चीजें, और जो भी कुछ होता होगा करो, खूब कल्पना करो। जितनी चीजें लेके गई थी उन्होंने सब एक में डाल दी और सब मिला दिया, खा गए। हम्म? इसकी कथा की 2-3 अलग अलग दिशाएं हो सकती हैं, पर हम इतनी सी बात पकड़ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो क्या है? क्या हमारे लिए सब एक है, सब एक है। हालांकि इसके आगे ये भी है कि फिर रानी का मुंह तर गया तो ऋषि ने कहा क्या हो गया? बोली इतनी मेहनत से इतनी चीजें बनाई, आप कुछ में कुछ मिला के संट कर गए, आपको तो कुछ स्वाद भी नहीं पता चला होगा। बोले स्वाद बहुत बढ़िया था, वो वाला जो व्यंजन था उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा था। है, बोले हमारा मन रखने के लिए बोल दिया होगा, तो मंगवाया, बोले वो लेके आना, उसको करा तो उसमें सही में नमक थोड़ा ज़्यादा था। भी आगे की बात है। समझ में आ रही है? एक है। कितना अध्यात्म आप पर फलित हो रहा है, ये जानने का तरीका क्या है? सब एक है, सब एक है। अभी प्रोफेसर महोदय उस दिन आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी, रिकॉर्ड भी हुई है, आप देखेंगे। उसमें उन्होंने अंत में एक रैपिड फायर कर दिया। रैपिड फायर में उन्होंने कई चीज़ें पूछी, बोले जल्दी जल्दी एक को चुनो। तो मैं कहा ये तो
समस्या खड़ी कर रहे हैं मेरे लिए, पर नहीं करो, इससे बढ़िया रहेगा, वीडियो अच्छा आता है। मैंने कहा चलिए करते हैं। पहले बोले मार्क्स और हीगल और ये सब होता रहा, चलो ठीक है, उसमें अपना हो गया। फिर बोलते हैं क्रोध के लोभ। मैं कहा, अब तो नहीं चुन पाऊंगा, मेरे मुंह से निकला। मैंने कहा एक है, कैसे चुनूं, इसमें किस आधार पर चुनूं? उनको ये भी कहा, मैंने कहा मैं चुन रहा हूं तो फिर मुझसे ये भी तो पूछो क्यों चुन रहा हूं। पर नहीं, जल्दी से पूछा कि क्रोध के लोभ। मैं कहा एक है, कैसे चुन ले? बिना लोभ के कोई क्रोध करके दिखाए, और कोई क्रोधी घूम रहा हो, उसका लोभ हटा दो, क्रोध भी हट जाएगा। आ रही बात समझ में? माया, मोह, अज्ञान अलग अलग नहीं है। कोई कहे ज्ञानी हम बहुत हैं, बस क्या बताएं, ये धनिया और नुन्नू इनका मोह है, इसी में बंध गए हैं, नहीं तो ज्ञान तो पूरा है। ठीक, अभी लॉन्च हो सकते हैं स्वर्ग की ओर, ज्ञान पूरा है, ज्ञान की समस्या नहीं है। लेकिन उसकी भोली सांवली सूरज जैसे ही आंखों के सामने आती है तो मोह उठाता है, बाकी ज्ञान पूरा है। तो माने ज्ञान नहीं है, क्योंकि मोह और अज्ञान साथ चलते हैं। तिमिर माने अज्ञान। अंधेरा किसका प्रतीक होता है? अज्ञान का। ठीक वैसे जैसे प्रकाश ज्ञान का प्रतीक होता है, वैसे ही कोई कहे आचार्य जी समझाते हैं, समझ तो हम सब जाते हैं, पर बाद में माया हावी हो जाती है। झूठ बोल रहा है। माया के साथ क्या चलता है? अज्ञान। अज्ञान माने नासमझी। माया हावी हो जाती है माने तुम नासमझ गए थे, समझ नहीं गए थे, क्योंकि समझ नहीं चलती है माया के साथ। माया के साथ क्या चलता है? नासमझी। तो तुम्हारा जो ये दावा है, ये भी तुम्हारी माया ही है कि जब समझाते हैं तो समझ हम तुम कुछ नहीं समझ जाते। कोई कहे कि मैं समझ जाता हूं तो वो वैसे भी समझने को कुछ समयगत बात मान रहा है कि मैं समझ गया था, लगभग वैसे कि मैं शौचालय गया था। ये कोई सुबह 6 बजे घटने वाली घटना है क्या? समझ गया था, समझना एक निरंतर प्रक्रिया है। वो ये थोड़ी है कि यहां बैठ के समझ गए। हिसाब थोड़ी बराबर करा है, यहाँ ये देखो इतना लिया इतना दिया, ऐसे कुल मिला के 432 रुपये बनते हैं, हाँ हाँ समझ गए, ये थोड़ी ये बोध। सारी बात, एक बंधन है तो हजार होंगे। और मुक्ति की ओर किसी भी दिशा से उड़ चलो, आकाश पूरा ही मिलेगा। कैद खाने का उदाहरण ले, समझोगे? एक कैद खाने में एक को बांधा गया है गर्दन से, सब एक तो अलग अलग जगह पे बंधे हैं, और एक को बांधा गया है गर्दन से, तो उसकी तो गर्दन ही बंधी होगी ना, बाकी तो मुक्त होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, इतने होशियार हो। तुम्हारी गर्दन में जंजीर डाल दी है और जंजीर लगा दी है दीवार से, तो तुम तो मुक्त ही हो, बस गर्दन पर बंधी है ना? क्यों? एक का दायां हाथ बांध दिया है, वो कितना मुक्त है? शून्य।
एक का बायां हाथ बांध दिया है दीवार से, वो कितना मुक्त है? सारे बंधन एक बराबर होते हैं। जो कहीं से भी बंधन में हो, पूरा ही बंधन में है। यहां तक कि एक की तो ये छोटी उंगली कनिष्ठा, बस ये बांध दी है, वो भी कितना बंधन में है? पूरा। क्योंकि सब बंधन एक बराबर होते हैं, और जो कहीं से भी बंधन में हो, पूरा ही बंधन में है। एक की टांग बांधी है, एक का घुटना बांधा है, एक की एड़ी बांधी है, एक की जांग बांधी है, एक की कमर बांधी है। कोई फर्क पड़ता है? एक का पेट से बांध दिया है किसी को। कोई फर्क पड़ता है? कोई कितना भी बंधा है, पूरा ही बंधा है। सब बंधन एक बराबर होते हैं, अलग अलग मत मान लेना। और ना उनमें कोई व्यवस्था बनाने लगना कि ये छोटा बंधन होता है, इसकी से बड़ा बंधन होता है, किसे इस तरह के तुम्हें बहुत सारे ग्रंथ मिलेंगे और हैरान हो जाओगे कि बाप रे बाप, ये कर क्या रखा है इन्होंने। उसमें एक के बाद एक पन्ने आते जाएंगे और चित्रों के माध्यम से समझा रहे होंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अध्यात्म बड़ी सरल बात होती है। या तो माया, नहीं तो राम, उसके आगे नहीं कोई काम। जहां ये सब लफाजी चलने लग जाए कि कितने प्रकार के स्वर्ग होते हैं और कितने प्रकार की समाधियां, वहां जान लेना कि ये माइंड स्टफ है। क्या आ गया? संख्याएं आ रही हैं। कितने प्रकार माने संख्याएं। और सांख्य योग क्या बोलता है? संख्या माने प्रकृति की मुक्ति। तुम प्रकृति में फंस रहे हो। जहां संख्याएं चालू हो गई, 4 प्रकार के, ये बताइए। लीलाओं के 6 तल कौन से होते हैं, बताइए। भगवान के 100 नाम बताइए। जिसका एक भी नाम नहीं है, तुम उसके 100 ले आए, और फिर जहां से तुम 100 ले आए वहां से मैं 500 ला सकता हूं। तुम 100 कहां से लाए हो? मन से। तो जब मन ही से लाना है, तो यहां में क्या बुराई है? हमारा वाला भी तो है। हम तुम्हारे वाले ही काय को 100 बताएं? हम अपने वाले 500 बता देंगे। नहीं तो असली बात तो यह है कि कोई नाम है नहीं। लेकिन जिनको 100 नाम पता होते हैं, वो तुरंत पंडित हो जाते हैं अपनी नजर में। कहते हैं हम हैं असली धार्मिक आदमी, हम जानते हैं ना सहस्र नाम, हमें पता है। सारी बात समझ। कितने मंडल है ऋग्वेद में? सत्य तो एक ही है महाराज। ज्ञानी का तो ये उत्तर होगा। बाकी आपको कोई परीक्षा पास करनी हो तो आप ये सब रट लो। हो सकता है हमें स्मृति रह जाए इन बातों की, हो सकता है। पढ़ा तो स्मृति रह गई। ठीक वैसे जैसे सूरज के नीचे से निकलो तो पसीना रह जाता है, बारिश के नीचे से निकलो तो पानी रह जाता है। वो हमने मांगा नहीं है। आप मांगते हो कि पसीना रह जाए, आप मांगते हो कि बारिश से निकले हो तो कपड़ों में पानी रह जाए, और रह जाता। वैसे ही ऋग्वेद पढ़ा था, याद रह गया कि कितने मंडल और कितने सूक्त, अलग बात है, पर हम याद रखते नहीं हैं। कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। याद रह गया तो ठीक है। समझ में आ रही बात है? आप लोगों की गीता परीक्षा होती है, कभी कोई स्मृति आधारित प्रश्न पूछा है? 1000 में से कभी एक बार कुछ पूछ लिया होगा। वो भी स्मृति की क्यों जरूरत पड़े जब किताब खुली हुई है सामने। स्मृति को तो हमने उसी पल हटा दिया था जिस पल हमने कहा था ओपन बुक। अब स्मृति कहाँ बची बताओ? किताब ही है सामने। स्मृति में संख्याएं रहती हैं, स्मृति में व्यवस्थाएं रहती हैं, स्मृति में सत्य नहीं रहता।
मन तो इसी में जीता है, कितने तरह के भेद। जानते हो स्वर्ग भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें अप्सराएं भी कई प्रकार की होती हैं। अब इंसान को पहले वर्ण में बांटो, वर्ण में कोई मिला, बोले क्या हो, बोले फलाने हैं, ब्राह्मण है, तो बोल रहे अच्छा। गोत्र बताओ, तो गोत्र में भी और अंदर घुस जाओ, जगह बताओ, रुपया पैसा बताओ, ख्याति बताओ, बांटने का कार्यक्रम है सारा। जो समझता है वो जानता है, सब सच भी एक हैं और सब झूठ भी एक हैं। सब झूठ एक हैं, और झूठ चूंकि कुछ होता नहीं तो सब झूठ फिर क्या हो गए। पहला काम तो है सारे झूठों को एक जान लेना। बस तब जाते हो जब झूठ बहुत सारे अलग अलग लगते हैं। तो हमने कहा कि एक झूठ पर बैठे हो, बाकी झूठ भिन्न लग रहे हैं, तो फिर क्या लग गए, सच, तो फंस जाओगे। तो सबसे पहले 100 तरह के झूठ थे, उनको कह दिया नहीं 100 तरह के नहीं, एक तरह के हैं। अब वो एक तरह का झूठ है, तो फिर वो एक तरह का भी है क्या, तो कितनी तरह का है, वो कितनी भी तरह का नहीं है। हाँ, तो बचा क्या फिर, शून्य तो कुछ है ही नहीं, तो बचा क्या, सच। 100 तरह के सच डोल रहे थे, 100 तरह के झूठ डोल रहे थे, हमें सच भी सारे अलग अलग लगते थे और झूठ भी सारे अलग अलग लगते थे। तो पहले तो जितने सच थे S1 S2 S3 सबको ले लिया और बोला S, और जितने झूठ थे J1 J2 J3 सबको ले लिया और बोला, फिर कहा कि जेज कुछ नहीं है, जीरो। तो बचा क्या, ऐसा बचा। पर ऐसा बचे कैसे, क्योंकि किसी के बचने के लिए उसका विपरीत जरूरी होता है। कोई बस अपनी सत्ता के बूते पर बचा हुआ नहीं रह सकता, कुछ हो उसके लिए उसका शुरू होना जरूरी है, उसका खत्म होना जरूरी है, उसके विपरीत का होना जरूरी है। कोई जगह ना हो जहां ये पेन रखा जा सकता हो, तो बताओ क्या ये पेन हो सकता है। कोई जगह ही ना हो जहां ये रखा जा सकता हो, तो क्या ये होगा। माने कोई ऐसी जगह चाहिए ना जो इसके बाहर की हो, तभी ये हो सकता है। अब सत्य से बाहर तो जो कुछ था वो क्या निकला, और झूठ माने, तो अब सत्य रहे कहां, तो वो भी कहीं नहीं रह सकता, तो वो भी गया। अब हुआ मामला खाली, खोपड़ा संट। झूठ का वजन तो नहीं ही लादना है, सच का वजन भी नहीं लादते हम। झूठ को याद रखने की तो बात दूसरी है, हम सच भी याद नहीं रखते, हम खाली हैं। कैसे लोग हैं वो जो झूठ को याद रख लेते हैं, हमसे तो सच भी याद नहीं रहता। हरी बात समझ में, पाया हाले हुजूर, यही है हाले हुजूर, ऐसे ही है हुजूर, भुलक्कड़। हुजूर जैसा होने हो तो भूला, जो सब भूल गया वो हुजूर जैसा हो गया। सबसे अभागे वो हैं जिनकी स्मृति खाली नहीं होती, हर समय याद रखते हैं बहुत कुछ, ये है। अध्यात्म माने एक है, उसके अलावा सबको भूल गए, और वो जो एक है उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो है, तो उसको भी याद हम रखते नहीं, तो ले दे के हम कुछ भी याद रखते नहीं, कुछ नहीं याद है, खाली है।
हल्कापन, हल्कापन। कभी किसी ऐसे चेहरे को देखना से कुछ याद ना हो, समझ नहीं पाओगे कि ये किसी महर्षि का चेहरा है या छोटे बच्चे का, एक सा हो जाता है। जिसे कुछ याद नहीं, उसका चेहरा छोटे बच्चे से भी छोटा हो जाता है। छोटे बच्चे को तो फिर भी थोड़ा बहुत तो याद रहता है, अपनी देह तो उसको याद रह ही जाती है, खाना पीना ये वो। ज्ञानी को उतना भी नहीं याद होता, वो छोटे बच्चे से भी छोटा हो जाता है, कुछ है ही नहीं, एकदम ही छोटू। भारत ने फिर इसीलिए एक बात छोटी सी समझी थी, बोले ऐसा कोई दिखे तो उसका वैसे ही ख्याल कर लेना जैसे छोटे बच्चे का किया जाता है, उसे कुछ याद नहीं। प्यारी बात। भारत में ज्ञान का पूरा विस्तार ही ऐसे ही हुआ, जन जन तक बात ही ऐसे ही पहुंची। जो ज्ञानी होता था उसको तो कुछ पता ही नहीं, जिसे कुछ पता नहीं वो भटकता है ना। भटकता इस अर्थ में नहीं कुछ खोज रहा है, उस अर्थ में जिस अर्थ में हवा बहती है। हवा कुछ खोज नहीं रही पर बहती है। तो वैसे ही ज्ञानी तो भूल गया, उसको कहाँ याद है कि घर जैसी भी कोई चीज होती है, ठिकाना कुछ होता है, भविष्य कुछ होता है। तो वो अपना बहा करता था, एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर, एक डेरा लगा लिया, कहीं जाके बैठ गए, 10 दिन किसी पेड़ के नीचे बैठे, एक दिन ऐसे ही उठ के चल दिए। उसके बहने से ज्ञान बहता रहा, क्योंकि आबादी का बड़ा तबका था जो पढ़ा लिखा था नहीं, ये सामाजिक कारण थे। समाज ज्ञानियों पे अक्सर भारी पड़ जाता है ना। स्त्रियां कम पढ़ी लिखी थीं, वर्ण व्यवस्था में कुछ लोगों के लिए पढ़ने का कोई काम ही नहीं रखा था, और बहुत लोगों को ऐसे काम दे रखे थे जिसमें नहीं भी पढ़ो तो उनका काम अच्छे से चल जाता था, बिना पढ़े ही काम चल जाता। तो ज्ञान कैसे फैले फिर? किताबों से तो फैल नहीं सकता था, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़े लिखे नहीं थे, और उसके अलावा ये छापे खाने, मुद्रण, ये सब प्रिंटिंग प्रेस थोड़ा ही था। किताबें इतनी लाते भी कहाँ से और पहुंचाते भी कहाँ से? डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता? तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन बना? वो जो बहता था, वही सोच के नहीं बहता था कि मैं जा रहा हूँ ज्ञान का प्रसार करने, पर उसकी हस्ती ऐसी होती थी कि वो जहाँ ही पहुंच जाता था वहाँ सुगंध फैलती थी, उसके होने भर से लोगों को कुछ बातें समझ में आने लग जाती थी। वो कुछ इधर उधर की बातें भी बोलता था, बेतुकी बेसिर पैर की अंडबंड, तो भी उसकी बातों में कुछ ऐसा नूर होता था कि लोगों को कुछ कौंध जाता था। उसका क्या काम था? बहना। उसके बहने ने समाज का बड़ा हित किया, और समाज ने अपनी ओर से क्या करा? समाज ने कहा ये तो हो गया बच्चा, इसको तो कुछ पता है नहीं, तो बच्चे का थोड़ा फिर ख्याल रखा जाता है। तो क्या करते थे? परंपरा बन गई, वो आए बाहर और खड़ा हो गया है, या वो अलख निरंजन, तो वे रुको, अभी कोई खाना नहीं खाएगा। क्या करें? जैसे बच्चे को खिलाते हैं। अब बहुत बार तो ये हो कि पता चल जाए कि आ गया और गांव के बाहर वहां बैठा रहता है, आता भी नहीं है गांव में ज़्यादा, मांगता भी नहीं कुछ, तो गांव वाले जाएं अपनी ओर से उसको कुछ दे आए। समझ में आ रही है बात? ज्ञानी का भूलना न जाने कितनों को
बहुत कीमती बातें याद दिला जाता है। वो कीमती बातें आपको कभी याद ना आए अगर ज्ञानी ने सब कुछ भुला ना रखा हो। आपने क्या छवि बनाई है ज्ञानी की टीवी सीरियल वाली? कैसा? कौन करके दिखाएगा? है बच्चा, अबोध मूर्ख बालक। तू हमारे ज्ञान को चुनौती देता है। चार वेद, छह दर्शन, 18 पुराण हमें कंठस्थ है। जहां उसने 4, 6, 18 बोला, तहां समझ जाओ ये आ गया टेप रिकॉर्डर। ये ज्ञानी नहीं हो सकता। क्या कहते हैं साहब, जब मेरा हीरा हेराए गए कचरे, उसमें क्या बोलते हैं? संख्याओं की बात करते हैं। हाँ हाँ, बोलते हैं यही तुम्हारा चलता रहता है, 5, 25, 3 के भीतर। हाँ, उलझ रहे बहु नखरे में, कि तुम यही है, 5 चीजें ये होती हैं, 25। और इसमें ना बड़ा मजा आता है, जो अपने आप को पंडित विद्वान बोलते हैं, इतनी ज्ञान इंद्रियां, इतनी कर्म इंद्रियां, इतने उनके विषय, उसमें ऐसा उसमें वैसा। और आम आदमी सुनते कहता है महाराज क्या पते की बात बताई है। बोल रहे 5, 25, 3 के भीतर उलझ रहे, तुम यही करते रहो कि 9 ये होता है, 12 ये होता है, 14.5 ये होता है। हमें कोई मतलब नहीं है सब बातों से। इन्हीं में तो मोरा हीरा हेराए गए हो कचरे में। कोई ये सब करे बातें ना, प्रभावित, इंप्रेस मत हो जाना जल्दी से, हो भी जाते हो। पढ़ रहे हो वेदांत और कोई आके बताने लग जाए कि वेदों में ये 27 प्रकार के देवों का उल्लेख है, उसमें से भी कुछ ऐसे हैं जो मात्र अथर्ववेद में आते हैं, और देवियां भी हैं। और 5 देवियों के मैं नाम बताता हूं। प्रभावित मत हो जाना, वो वेद के भीतर की संख्याएं बता रहा है, तुम वेदांत पढ़े बैठे हो। वेदांत माने हम आगे निकल गए। वेद, हाँ, वो वेद में वो संख्याएं बता, पर ऐसा लगेगा बाप रे बाप, कितनी इसने स्कॉलरली बात कर दी, सब बता दिया इसने। फलाने मंडल में सोमरस का उल्लेख 63 बार आता है। तो पागल आदमी है, गिन रहा था बैठ के, उतनी देर में हम छक्के पी भी गए। तू जिसको गिनता है, तू 63 गिनता रहे। समझ में आ रही है बात? नहीं तो फंस जाओगे वही 5, 25, 3। और हम में ये वृत्ति बड़ी गहरी होती है पंडितों से प्रभावित होने की। कोई आकर के बात ही ऐसी करनी शुरू करे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में फलाने इसमें प्राचीन काल के एक राजन का उल्लेख मिलता है, तुरंत सब ऐसे हो जाएंगे महाराज। और महाराज ने संस्कृत में 2-4 और शब्द ऐसे ही डाल दिए, सब ऐसे महाराज, बैठी बैठी महाराज, खड़े होकर क्यों बोल रहे? स्मृति वाली बातें जो कर रहा हो वो खुद ही फंसा हुआ है। पूछा करना, सवाल पूछना, संख्याएं तो नहीं गिना रहा, स्मृति तो नहीं गिना रहा, सुनो उसकी जो बिना स्मृति के, बिना संख्या के बोलता हो। सुनो उसकी जो बिल्कुल नंगे बच्चे जैसा हो गया हो, जिसको पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहा है। अभी यहां पे आ जाए एक
उसको पता होता है क्या बोल रहा है। है ही नहीं छोटू। ये दोनों हैं नालायक। आदिर खिदमत है झुन्नू। और और रंग में ढंग भंग डालने के लिए पुदीना यहाँ है, नहीं यहाँ है। और झुन्नू ऐसा है थोड़ा सा। आप लोग मिस नहीं कर रहे किसी को? अरे कहाँ गया? करने निकल गया क्या? इतनी मुश्किल से खोजा था, खो दिया इन लोगों ने। पहले तो ये मिला उसका, पर इसमें मज़ा नहीं आया। असली वाला कहाँ है? बाबा है ना, बाबा तो बाबा जी तो ये है, सबको आशीर्वाद दे रहे हैं पीछे से। ये कौन टांग ऊपर उठा के लेट गया? आ रही बात समझ में? सरल मामला, सरल, भारी नहीं। कुछ नहीं बिगड़ गया अगर आपको बहुत सारी बातें नहीं पता हैं। मैं पूछूं कि कृष्ण यजुर्वेद से कितने प्रमुख उपनिषद हैं, तो आपको नहीं पता तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, पर उपनिषद कहते क्या हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि जब वो पता होता है तो बहुत सारी बातें फिर पता रखने की ज़रूरत खत्म हो जाती है। हम्म। हाले हुजूर माने जो उच्चतम है उसकी स्थिति, उच्चतम स्थिति, हाल ए हुजूर। उच्चतम स्थिति कैसे मिलनी है? माया मोह तिमिर सब जब हट जाता है, और तीनों, तीन नहीं है, एक के ही नाम है। किसके नाम है? उसको आप अज्ञान कह सकते हो। वही अज्ञान माया है, वही मोह है, वही मद है, वही आसक्ति है, वही सब कुछ है। आप भी उतना ही आगे बढ़ोगे जितना पुरानी सारी चीजों को एक देखते जाओगे, एक और शून्य। जब तक आप ऐसी बातों को सुन भी लेते हो, स्वीकार भी कर लेते हो कि अरे भाभी हमारी बड़ी बढ़िया है, क्रोध अरे जरा नहीं, लोभ हाँ कहीं बहुत संतोषी है, भय नहीं, डराती भी नहीं है, चुड़ैल बॉडीगार्ड है उनकी, काहे को डराएंगी? किसी से नहीं। जब भी बाहर निकलती हैं ऐसे करती हैं, एक चुड़ैल इधर आई, एक चुड़ैल, काहे को डराएं? न क्रोध है, न भय है, न लोभ है उन्हें, बस उन्हें मोह बहुत है, ममता बहुत है। और आप सुने और आप कहे भाभी महान है, भाभी चरण कहाँ है भाभी, तो आप भी फंसोगे, निगेटिव में ही रहोगे। अगर ममता है तो लालच होगा। कोई स्त्री कहे कि मुझ में ममता बहुत है पर मैं लालची नहीं हूं, तो झूठ बोल रही है, आपसे भी स्वयं से भी। कोई पुरुष कहे मुझ में महत्वाकांक्षा बहुत है, एम्बिशन बहुत है, पर हिंसा नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। जहां एम्बिशन है वहां वायलेंस होगा।
कोई कहे मुझ में कामना बहुत है पर भय नहीं है तो झूठ बोल रहा है। जहां कामना है भय होगा। सारी बात समझ। जब आप इस प्रकार की बातें सुनोगे और तुरंत आपको याद आ जाएगा एक, द रूल ऑफ वन। जितने झूठ हैं वो सब, माने उनमें से अगर एक होगा तो सारे होंगे, और जितने सच हैं वो भी सब। माने एक को जान लिया तो सबको जान लिया। अभी हमने सारे झूठों के एक होने का उदाहरण लिया था कि कोई गर्दन से बंधा है तो भी पूरा ही बंधा है, कोई दाएं से बाएं हाथ से बंधा है, कोई पीठ से बंधा है, पेट से बंधा है, घुटने से बंधा है, टखने से बंधा है, तो सब एक है क्योंकि कोई कहीं से भी बंधा है। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो एक बड़ा कमरा है जिसमें ऐसे छोटी 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 खिड़कियां हैं। उसमें पक्षी कैद थे। एक पक्षी निकल भागा खिड़की नंबर 1 से, उसको क्या मिल गया? पूरा आकाश। एक निकल भागा खिड़की नंबर 17 से, उसको क्या मिल गया? पूरा आकाश। समझ में आ गई बात? किसी भी तरह का बंधन है, बंधन पूरा ही होगा, और किसी भी दिशा से मुक्ति है, मुक्ति भी या तो पूरी होगी नहीं तो आधी अधूरी बात नहीं। हाँ हाँ, कुछ बातें तो आचार्य जी की ठीक हैं, पर कुछ बातें हैं। मैं तो बोला करता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे कोई शौक नहीं है पूरा ठीक होने का। मैं पूरी तरह गलत होने को भी तैयार हूं, पर एक बात पक्की है, जो हूं। अब ये पूरापन उतर नहीं रहा आप में। मुझे कोई शौक नहीं है पूरी तरह ठीक होने का, मैं पूरी तरह गलत होने को भी तैयार हूं, पर जो हूं पूरा हूं। तुम ये नहीं कह सकते कि आपकी आधी बातें स्वीकार्य हैं और आधी अस्वीकार्य हैं, क्योंकि मेरी सारी बातें एक ही हैं, एक ही जगह से आ रही हैं। उसमें से कुछ सही कुछ गलत कैसे हो जाएगा? ये ऐसी सी बात है कि गंगा बह रही हो, तुम कहो कि उधर से उठाया तो पानी निर्मल है और उधर से उठाया तो पानी मलिन है। और ये बिल्कुल वैसी सी बात है कि कीचड़ हो और कीचड़ में उठाओ और कहो कीचड़ में इस तरफ से लो तो शुद्ध है कीचड़, और इधर से लो तो अशुद्ध है। अशुद्ध है तो पूरा है, और शुद्ध है तो भी पूरा है। मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, मैं पूरा ही गलत हो सकता हूं। मैं पूरा ही गलत हूं, आप ये बोल दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। पर आप ये बोलोगे कि आधी बातें सही हैं और आधी बातें गलत हैं, तो वो नहीं स्वीकार करूंगा। आप बोल दो सारी बातें गलत हैं, हाँ ठीक है। आप फंसते इसीलिए हो क्योंकि आप स्मृति को सत्य के साथ समायोजित करना चाहते हो। आप थोड़ा इनको ले लेते हो और थोड़ा इनको ले लेते हो, और दोनों की आप एक सुविधाजनक खिचड़ी बनाना चाहते हो, जो बन नहीं सकती। बहुत आते हैं, कहते हैं हाँ हाँ आचार्य जी ठीक बोलते हैं, पर मैंने बाबा जी को भी सुना, आचार्य जी और बाबा जी की बातें लगभग एक जैसी हैं। तुम इससे भला ये बोल दो कि मेरी सारी बातें गलत हैं। पर ये गाली मत दो कि मेरी कोई भी बात
हम वही सूत्र नहीं समझ रहे जो आज साहब समझाना चाह रहे हैं। आधा आधा नहीं चलता। फंसे हो तो पूरे ही फंसे हो। तुम्हें आजादी, आधी आजादी का गुमान है। तुम कहते हो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इसीलिए फंसे हो। यथार्थ ये है कि तुम्हारे पास थोड़ा भी नहीं है। तुम जान जाओ तुम्हारे पास थोड़ा भी नहीं है, तो ये जो थोड़े की जरूरत है ये भी समाप्त हो जाएगी। तुम्हें थोड़े की जरूरत भी इसलिए लगती है क्योंकि पहले तुम्हें ये लगता है कि थोड़ा है, कुछ नहीं है। नहीं, मुझसे प्यार तो बहुत करता है पर पॉजिटिव है। पर भी नहीं, मुझसे प्यार बहुत करता है इसीलिए पॉजिटिव है। कर दी ना तुमने वही बाबा जी वाली बात। या तो प्रेम हो सकता है या स्वामित्व हो सकता है, क्योंकि प्रेम तो मुक्ति देने का नाम है, स्वामित्व चलाने का नहीं। तुम जिसके स्वामी हो गए वो मुक्त रहा क्या? पोजेशन माने जानते हो ना क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं मकान का पोजेशन लेने जा रहे हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मकान का कब्जा लेने जा रहे हैं। तो माने तुम कह रहे हो कि प्रेम करना और कब्जा करना एक ही बात है। प्रेम में कब्जा किया जाता है या कब्जा छुड़ाया जाता है? तो फिर लव और पॉजिटिवनेस एक साथ कैसे चल सकते हैं? पर मैं तो बड़ा अच्छा लगता है, खास तौर पे धनिया पुदीना लोगों को तो आनंद ही आ जाता है। यू नो ही लव्स मी सो मच, ही सो डैम पॉजिटिव। वो ऐसे ही पॉजिटिव है फिर जैसे कसाई अपनी बकरी को लेकर होता है, सुपर पॉजिटिव। जब जीतू मेरी गाड़ी के आगे आया था, बड़ी मुश्किल से ब्रेक मार के रोकी, उसके भी गजब धुन सवार थी। हुँ? वो एकदम सड़क के बीचों बीच, सोचो एक मुर्गा भाग रहा है कसाई से छूट के, वो गाड़ियों के नीचे आने को तैयार था और कह रहा है मैं। सोच लो कल्पना, रात के 10 बजे एक मुर्गा एकदम चौड़ी सड़क पर पूरी जान से भगा जा रहा है और गाड़ियां हैं ब्रेक मार रही हैं, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, और उसके पीछे पीछे अगर मुझे पता ना हो कि कसाई है तो मुझे लगे प्रेमी है। इतनी आतुरता, इतनी व्याकुलता, ऐसे कोई भगा आ रहा था। यही है वो पॉजिटिवनेस वाला प्रेम। न पता हो कसाई है तो यही लगेगा कि कितना प्रेम है, देखो मुर्गे के लिए भगा चला आ रहा है। भगा इसलिए चला आ रहा है क्योंकि वही काटने वाला था, उसका देखा शिकार छूट गया हाथ से, इस मारे वो पीछे पीछे भग रहा है। तुम इसको प्यार कहते हो तो तुम जानो। और क्यों भग रहा है? क्योंकि उसको अपने बेटे से ममता है। तो बताओ ममता और हिंसा एक साथ चले कि नहीं चले? कसाई को पूछो क्यों करता है, बोलता है मेरे भी तो परिवार है, पेट चलाना है। पेट पालना होता है, घर चलाना होता है, हमारा भी ऐसे। जहां ममता है वहां हिंसा होगी कि नहीं होगी? जहां मालकियत है, स्वामित्व है, पॉजिटिवनेस है, वहां हिंसा होगी कि नहीं होगी? और कहाँ वो इतनी आतुरता से भगा रहा था। और फिर जब मैंने गाड़ी रोकी, उसको उठा लिया। तमाम तरह के जानवर मैंने खूब उठाए हैं, खतरनाक वाले भी उठाए हैं कई बार तो।
पर मुर्गा कभी नहीं उठाया था, नौबत ही नहीं आई। मुर्गा मैंने, लोग मुर्गा एक ही मकसद से उठाते हैं, तो उठाया उसको। उठाया तो वो ऐसे बच्चे की तरह ऐसे पूरा अपने ही सब पंखों में अपना मुंह अंदर घुसेड़ के बैठ गया छुप के, जैसे कि वो दिखाना चाहता है कि मैं हूं ही नहीं। ऐसे दो हाथों में उसको लिया तो भगाया, तो ऐसे पूरा सर उसने अपना अपने पेट में अपने पंखों में घुसेड़ लिया कि मैं तो हूं ही नहीं, ऐसे आँख आँख बंद करके बैठ गया। उसको लेके गया, मैं कहा, बोलता खरीद लो, बचाना है तो। मैं कहा अच्छा, ये फंसे। मैं खूब पैसे लिए और फिर मौज में छोड़ दिया। इतना ही नहीं, और सुनिए, मज़ेदार, रोचक लगेगा। मैं तो जानता नहीं कुछ मुर्गे के बारे में, तो मैं लेके चला तो मुझे बता रहा है कि इसको दाना पानी कैसे देना है। ये कसाई है, देखो, वो खुद बता रहा है इसको क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। और ये वो व्यक्ति है जो 5 मिनट पहले इसकी गर्दन काटने वाला था, और यही भला मानस बन गया है। और ये दाना ज़्यादा खाता है, ऐसे करता है, इस तरह की टोकरी में रख देना, ऐसे कर लेना। बिल्कुल पशु प्रेमी हो गया। ये करुणा नहीं है, ये स्वार्थ है। जो सब प्रकार के स्वार्थों को एक नहीं जान पाएगा, वो किसी एक प्रकार के स्वार्थ को करुणा भी समझ सकता है। वो फंस जाएगा, जीवन भर के लिए गुलाम हो जाएगा। इतना मार्मिक क्षण है। कसाई मुर्गी पालन की विधियां बता रहा है और मैं सुन भी रहा हूं, और साथ में नोट भी गिन रहा है। यहां उसका मस्त चाकू रखा हुआ है, उस पर ताजा ताजा अभी खून लगा ही हुआ है। सब कुछ एक साथ हो रहा है ये। और जीतू अपने पंखों में से ऐसे आंख उठा के ऐसे देख रहा, चल क्या रहा है ये। बोला कुछ ठीक ही होगा। यार ये बात, जहां जहां एक पाना तुम दोष विकार, और दोष विकार माने वो सब नहीं जो सामाजिक आचरण की चीजें होती हैं, कि सुबह उठता नहीं तो बड़े इसमें चरित्रगत विकार है। अध्यात्म में एक ही दोष होता है, क्या नाम उसका? अज्ञान। जहां एक दोष पाना, वहां तैयार हो जाना कि यहां बाकी सब भी होंगे ही होंगे। और जहां किसी को एक खिड़की से आसमान से जुड़ा पाना, वहां यह भी जान लेना कि इसके पास पूरा आसमान होगा। ये मत सोचना कि इसके पास कोई एक खिड़की, तो एक खिड़की नहीं साहब, पूरा आसमान होगा। सतगुरु के किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। चंद चढ़ा कुल आलम देखे, चंद चढ़ा कुल आलम देखे, मैं देखूं भरम दूर। मारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु
सब दो हुआ प्रकाश आस गई दूजी हुआ प्रकाश आस गई दूजी उगिया निर्मल नो उगिया निर्मल नो माया मोह तिमिर सब नाशा माया मोह तिमिर सब नाशा आया हाले हुजूर आया हाले हुजूर तुम्हारी जाऊं मैं सतगुरु के मारी जाऊं मैं सतगुरु के किया मेरा भरम सब किया मेरा भरम सब विषय विकार लार है जीता विषय विकार लार है जीता किया सब कुछ तू किया सब कुछ तू या पियाला सुध बुध विसरी या पियाला सुध बुध विसरी हुआ चकनाचूर हुआ चकनाचूर मारी जाऊं मैं सतगुरु के वारी जाऊं मैं सतगुरु के किया मेरा भरम सब किया मेरा भरम सब हुआ अमर मर नहीं कब हुआ अमर मर नहीं कब पाया जीवन पाया जीवन बंधन घटा छूटिया जम से बंधन घटा छूटिया जम से किया दरस मंजूर
मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। ममता गई भई और समता, ममता गई भई और समता, सुख दुख धारा दूर, सुख दुख धारा दूर। समझे बने कहे नहीं आवे, समझे बने कहे नहीं आवे, भयो आनंद भरपूर, भयो आनंद भरपूर। पारी जाऊं मैं सतगुरु के, पारी जाऊं मैं सतगुरु के, किया मेरा भरम सब दूर, किया मेरा भरम सब दूर। कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, कहे कबीर साहब सुनो भाई साधो, पाजिया निर्मल तू, पाजिया निर्मल तू। पारी जाऊं मैं सतगुरु के, वारी जाऊं मैं सतगुरु